अरुण, कांग्रेस की क्या तैयारी है? एक पॉइंट ये हो रहा है कि राजद जो भी महागठबंधन जितना पीछे जाएगा उसके पीछे कांग्रेस होगी। कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है बिहार के अंदर। देखिए, हम इस पहली बात तो है कि महागठबंधन को जो उम्मीद है, जैसा कि एक पॉइंट प्रवक्ता ने भी रखा कि जो अग्रेसिव वोटिंग हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि ये वोटिंग सरकार बदलने के लिए हो रही है। हालांकि पिछले कुछ ट्रेंड देखे तो बड़ा मिक्स सा ये मामला है। कहीं एग्रेसिव वोटिंग होती है सरकार बदलने के लिए और कहीं सरकार को बचाए या बनाए रखने के लिए भी होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आरजेडी को या फिर कांग्रेस को, किशनगंज पूर्णिया ये जो इलाका है सीमांचल का, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन कहीं 65% कहीं 70% है, वहां जो बड़ी तादाद में अभी की जो आंकड़े आए हैं 5 बजे तक, कहीं 76% तक वोटिंग हो गई, कहीं 75%। यानी महागठबंधन को इस बात की उम्मीद है कि दूर दराज भी जहां कोई मुस्लिम वोटर था वो यहां इसलिए पहुंचा है क्योंकि मुसलमान वोटरों में एक भय हो गया एसआईआर की प्रक्रिया के बाद कि अगर इस बार वो अपना वोट कास्ट नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उनका वोट बटेगा ही नहीं, उनका वोट कट जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो ये जो अग्रेसिव वोटिंग हुई है, लगभग 80% के ऊपर वोटिंग जाने वाली है सीमांचल के इलाके में। अगर पूरा देखें, पूरे बिहार की बात है कि तो भी 75% के आसपास वोटिंग ऐसा लगता है कि हो जाएगी फाइनल आंकड़े आने से पहले। जहां तक तैयारियों का सवाल है, मुकेश सहनी और कांग्रेस दो ऐसे दल हैं जिनके विधायक कम संख्या में जीतेंगे, तो उनको कैसे इंटैक्ट रखा जाए अगर कोई बीच का मामला फंसता है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मुकेश सहनी की ने भी एक विमान अपना तैयार रखा है कि जहां 8, 10, 7 जितने भी विधायक हों और उनको पश्चिम बंगाल ले जाने की बात है। यानी अभिषेक बनर्जी के थ्रू बातचीत भी हो रही है, ऐसे न्यूट्रल जगह पे ले जाएं जहां अभी तो एग्जिट पोल। और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप बता रहे हैं कि मुकेश सहनी पश्चिम बंगाल निकल जाएंगे, हो सकता है चिराग पासवान अपने विधायकों को लेकर दिल्ली आ जाएं, जेडीयू बीजेपी कहां लेके जाएगी, महाराष्ट्र लेके जा सकती है, असम लेके जा सकती है, वो जरूर हम उस पर नजर डालेंगे। लेकिन कांग्रेस फैक्टर के ऊपर संजय आपका क्या टेक है? कांग्रेस महागठबंधन को ऊपर तो नहीं खींच रही, क्या बैलेंस कर रही है या नीचे लेके जा रही है? कांग्रेस का अपना कोई वजूद बिहार में है नहीं। जो वो है वो आरजेडी की पिछलग्गू है। इसमें मतलब जिस समय कांग्रेस 1990 में सत्ता से बाहर हुई थी, लालू यादव ने नहीं बाहर किया था, जनता दल उस समय आई थी और उसके बाद बाहर हुई। बिहार का जो मूल गिरावट है वो कांग्रेस के शासनकाल का है। लालू यादव, राबड़ी यादव के आने के बाद वो जो गिरावट थी और भी ज्यादा एग्रीवेट हो गई और नीचे वो चला गया। अभी जिस तरीके के कैंडिडेट उसने चुने हैं और कुछ सीटों से जो मतलब कुछ कैंडिडेट बहुत तगड़े हैं, तो ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि पिछली बार से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का रह सकता है। कन्हैया बेल्लारी जी कई बार रुक रहे थे, उन्होंने ओपनिंग रिमार्क नहीं दिया। ऑलराइट, 10 सेकंड्स एंड देन आई गो टू कन्हैया जी। कांग्रेस आप कभी भी कहीं भी देखिएगा, जो आपने कहा कि स्ट्रांग उम्मीदवार दी है, वो स्ट्रांग उम्मीदवार अपने बूते पे भी जीतते हैं कई बार। वो कांग्रेस के सिंबल के बियॉन्ड। राहुल गांधी आखिरी जब चुनाव मेरा जो क्वेश्चन था उसका वो सवाल यही है, कांग्रेस महागठबंधन को बैलेंस आउट कर रही है, ऊपर लेके जा रही है या नीचे लेके जा रही है? कांग्रेस वोट मल्टीप्लायर का काम नहीं कर रही है। ऑलराइट, कन्हैया बेल्लारी जी, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे देख रहे हैं? ये मजबूरी होगी कि मजबूती होगी आरजेडी के लिए ये पार्टी? नहीं, बहुत बढ़िया कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहेगा। जो ये सही बात कह रहे हैं संजय सिंह की कांग्रेस का वजूद नहीं था, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मेहनत किया और एसआईआर में जो यात्रा की, उसके पहले तो कांग्रेस यहाँ दिव्यांग हम लोग मानते थे कि कांग्रेस जो है चलने फिरने लगी है। राहुल गांधी ने चलना फिरना सिखा दिया है और कांग्रेस इस बार उसको जब सपोर्ट मिल रहा है, 4 MY का मिल रहा है, IP गुप्ता का मिल रहा है और सहनी का मिल रहा है, तो वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। हमने अपना भी किया है, दिन भर आज उसी में लगा हुआ था, लेकिन मैं आपको डिस्क्लोज करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपका ये चल रहा है। मैं अपने लिए बचा कर रखा हूँ। अपने लिए क्यों बचाएंगे? अब यहाँ आ ही गए हैं तो आप भी अपना पिटारा खोल दीजिए, हमको ऐसे आपको हल्के में थोड़ी छोड़ देंगे। कन्हैया बेल्लारी जी, ये 2020 की आप सीटें देख रहे हैं, किस किस की कितनी सीटें आई थी, कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये 2020 का नंबर है। एक बार बता देते हैं आपको, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 74 सीटें थी, जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई थी। अब यहां से कितना आगे जाता है मसला? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है 75 सीटों के साथ 2020 के चुनावों में, और उसके बाद आप खेला देखते हैं, फिर वो खेला 17 महीने चलता है और कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थी। अब यहां ये देखना है कि कांग्रेस वो 19 प्लस करती है कि 19 माइनस करती है।
आरजेडी 75 प्लस करती है कि 75 माइनस करती है, जी। और यही लागू होता है एनडीए की देखिए, दूसरी बीजेपी पार्टियों की- के लिए, बीजेपी के लिए भी और जेडीयू के लिए। बीजेपी की लास्ट टाइम 74 आई थी, 110 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। जेडीयू पिछली बार 115 पे लड़ी थी, उनकी 43 आई थी, और आरजेडी 144 पे लड़ी थी। यानी Strike rate आप स्ट्राइक देख रहे रेट की आप बात करें तो 144 पे लड़ी थी, तब 75 आई थी। कांग्रेस 70 पे लड़ी थी तो 19 आई थी। बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर था एनडीए के अंदर, हम करें तो 19.46,